नमस्कार। जनता का घोषणा पत्र लखीसराय से। लखीसराय की जनता का क्या है मूड, किस मुद्दे पर इस बार वोट करेगी, ये हम जानेंगे समझेंगे यहाँ की जनता से। क्या सब कुछ हुआ है, विकास उधर? ठीक ठाक है, विकास अच्छा हुआ। विकास अच्छा हुआ। आप लोग क्या सोचते हैं इस बार किस तरह की सरकार होनी चाहिए? सरकार तो बिहार में बीजेपी का ही बनेगा, नीतीश सरकार ही रहेगा लगभग। यही सब क्या किया है इतने दिन में? कह रहा है कि कुछ नहीं हुआ है, ना पलायन में रुका है, ना बेरोजगारी हुआ है। बेरोजगारी नहीं कैसे किया तो जरूर नहीं किया, कैसे किया तो है, किया है। चलिए और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, क्योंकि कुछ कोरोना के लेकर के मापदंड भी है, इसीलिए लोगों से दूरी बना करके बात किया जाए। ये बताइए बाबा, चुनाव तो आ गया, अब तो क्या हो रहा है, क्या मूड बन रहा है, क्या सब मुद्दा रहेगा इस बार? मुद्दा तो सर जो सरकार अच्छी है उनको तो वोट मिलवे करेगा। जो कि विकास की गाड़ी जो पटरी पर ला दिया है चल रहा है, तो सरकार को तो आना ही है। इससे जातिवाद से ऊपर उठकर ही वोट डालना है जी। तो विकास लग रहा है आपको होगा? तो विकास होगा ना। क्या सब हुआ इतना दिन में लखीसराय? लखीसराय का हम निवासी नहीं, कहाँ के हैं? हम शेखपुरा का निवासी। शेखपुरा के? जी हाँ, शेखपुरा क्या सब हुआ? हमारा गांव हुआ मटोका, देहात है। गांव ये असली को डोर डोर कुछ जाना चाहिए कि हाँ हमारा जनता कैसा है, सुखी है, दुखी है, क्या चीज़ का समस्या आ गया है, उस समस्या को समाधान क्या, वो मतलब गांव गांव वोट इलेक्शन आ गया, वोट के लिए गांव गांव की डोर डोर एकदम दरवाजे दरवाजे जाएंगे और वहाँ से जीतकर जो भी चले गए, जो भी कैंडिडेट समझिए, वो गाँव में फिर आना मुश्किल। 5 साल के बाद वो लौटेंगे अपना काम से, जनता के काम से। जनता के काम से नहीं। देखिए ये शिकायत है। भाई साहब इधर आइए, क्या लग रहा है इस बार चुनाव का ऐलान हो गया है, क्या आप लोग लगता है कि सरकार सही काम कर रही है, या सरकार को किस मुद्दे पर आप लोग वोट करेंगे? अभी तो सरकार सही काम कर रहा है। तो क्या बदलाव चाहते हैं या क्या चाहते हैं, मुद्दा क्या रहेगा? नहीं, फिलहाल तो बदलाव नहीं चाहते हैं, अभी तो सरकार ठीक ही चल रहा है। हमारे हिसाब से तो अच्छा ही काम कर रहा है, बढ़िया है। विकास हुआ है? हाँ, विकास मुद्दा क्या रहेगा इस बार? मुद्दा इस बार भी हम लोग का चांस है उन्हीं को ही करें। मुद्दा किस मुद्दे पर? विकास मुद्दा रहेगा, शिक्षा मुद्दा, बेरोजगारी? विकास मुद्दा चाहिए, शिक्षा चाहिए, बेरोजगारी हटाना, पलायन लोग कर रहे हैं उसका मुद्दा है। बेरोजगारी हटाए, शिक्षा चाहिए, विकास चाहिए, और क्या हम लोग चाहिए। तो इस बार तो चुनाव का ऐलान हो गया, क्या सब रहेगा इस बार मुद्दा? आप लोकल हैं, क्या लग रहा है, क्या सब मुद्दा बनेगा? क्या कर सकते हैं अभी तो जो भी है, अभी तो नीतीश कुमार के काल में अभी तक कोई ऐसा काम नहीं हुआ जो कि उनका नाम लिया जा सके। कोई काम नहीं हुआ उस ढंग का तो कोई काम नहीं हुआ। हम लोग ट्रक वाले हैं, उनके कार्यकाल में ट्रक वाले तो एकदम बिल्कुल परेशान हैं 10 साल से। लखीसराय 5 साल 6 साल से बालू साइड बंद है। हम लोग का तो ट्रक वालों का रोजी रोटी है बालू, नहीं तो गिट्टी। बालू 5-6 साल से लखीसराय बंद है। अच्छा, यही है और क्या। इस बार सोच रहे हैं कि कोई दूसरा सरकार आए जो कि कुछ काम हो, हम लोग बेरोजगार को, किसान को, उस तरह का। और चलिए बाबा ये बताइए, चुनाव तो आ गया, तो क्या सब है लग रहा है, क्या सब हुआ, क्या मुद्दा रहेगा इस बार लखीसराय में? यहाँ को तो मुद्दा अभी कुछ नहीं सुना जाता है। कल भी तो एक ठो आया था बीजेपी के नेता सर, अंधेरे गया, पूजा पाठ करने के लिए गया और बोला कि हम जाएंगे गंगा सागर तक सफर रोड अथी से। और यही सब अभी मूड नहीं बन रहा है, बन रहा है धीरे। हाँ, अभी मूड तो कोई नेता भी यहाँ नहीं आ रहा है। कोई नेता नहीं? 5 साल में आया कि नहीं? हाँ, 5 साल तो बहुत नेता आया सर, अभी तो नेता नहीं आ रहा है। जैसे कहने का मतलब है
कि अभी टिकट किसको किसको मिलेगा। पहले तो कैंडिडेट को देखना है। जब कैंडिडेट यहाँ तो कैंडिडेट जो भी है अभी तो है ना, वो तो विजय सिन्हा है, और कोई लड़ने वाला उसमें एक दो आने वाला है, दोनों का खुल का से है। आप लोगों का क्या रहेगा मुद्दा? छोड़िए कैंडिडेट कोई भी रहे, आपको तो वोट देना है। हम लोग तो है बीजेपी का। नहीं बीजा आप किसी भी पार्टी का रहिए, मुझे उससे लेना देना नहीं है। आप किसको वोट देते हैं मुझे उससे भी लेना देना नहीं है। मुझे है कि आपका मुद्दा क्या होगा, क्या क्या सब रहेगा मुद्दा? विकास रहेगा, क्या सब रहेगा? बेरोजगारी रहेगा? अरे हम लोगों को तो विकास होना चाहिए, और विकास के मध्य में कुछ लोग ऐसे तबके के हैं जो कि पैसा निकलता है और विकास हो नहीं निकलता है। पैसा निकल जाता है लेकिन काम नहीं होता है। ऐसा कंप्लेन सीओ वीडियो को दिया है, लेकिन कहाँ कुछ काम हो रहा है। 8,61,000 रुपया एक खासरा नंबर 620 का गली बनने का पैसा निकल गया, और अभी तक वह नहीं बन पाया। चलिए भाई साहब हैं, इनसे हम बात करते हैं। भाई साहब ये बताइए इस बार क्या सब रहेगा मुद्दा लखीसराय को लेकर के? लखीसराय का मेन मुद्दा यहाँ रहेगा विकास का। विकास जो हुआ है अभी, जैसे हम लोग को बाईपास नहीं था, आज के डेट में बाईपास मिला है। उसके बाद फिर टाउन में जो स्थिति है वो तो अभी वही स्थिति है जो पहले थी सर। टाउन की जो स्थिति है पहले की तरह है अब, और देहात की स्थिति अभी भी है क्या? बहुत सारे रोड ऐसे हैं जो कि बने नहीं हैं इस सरकार में। हम और पैसा निकलने की बात तो हम लोग नहीं कर सकते हैं, चाहे आप बीच में डिस्टर्ब नहीं करें। हाँ, क्यों हम बताते हैं क्या कि देहात के अभी भी स्थिति नहीं सुधरी है। बीच में लोग बिचौलिए जो लोग हैं वो लोग बीच में पैसा खा रहे हैं। सही मायने में जो इतनी भी योजना धरातल पर है वो फायदा नीचे के तबके को नहीं मिल रहा है। विकास रहेगा ही इस बार मुद्दा। हाँ सर, विकास मुद्दा रहेगा। विकास यहाँ पर मुद्दा रहे जी। कहाँ बताए चाचा? मेरा उम्र 80 बरस है, और वृद्धा पेंशन नहीं काट दिया है 2 बरस से। तो आपने बताया नहीं किसी को? हम बताए सीओ को, वीडियो को कहे तो ठीक है, आपका रिपोर्ट पटना गया है, वहाँ से ऑनलाइन आएगा तो आप लोगों को पैसा मिलेगा। बोलिए 7 महीना जिस दिन से अथी हुआ है, 7 महीना तक अभी तक कोई खबर नहीं। अच्छा एक बात और, हम लोग माने बाप दादे के नाम से खेत खलिहान है, उसको कहते हैं कि भाई ऑनलाइन कर दो, और बाप बाबा तो मर गया, हम लोगों के नाम पर वंशावली बना करके दिए, खतियान दिए, दोहराइए रहा, कुछ नहीं होता। तो इसलिए हम आम आदमी के पास जाते हैं, आम लोगों के पास जाते हैं कि उनकी क्या सोच है इस चुनाव को लेकर के। तो और हम लोगों के पास जाएंगे, बात करेंगे कि क्या है इस शहर की, लखीसराय विधानसभा की क्या स्थिति। देखिए एक छोटी सी चाय दुकान है और यहाँ पर कई लोग बैठे हुए हैं, किसान हैं, खेत से आए हैं, यहाँ बैठे हुए हैं कई लोग, तो उनसे हम जानते हैं कि क्या है स्थिति। बाबा ये बताइए इस बार क्या रहेगा मुद्दा लखीसराय का? बोलो ना, जैसे लखीसराय का मुद्दा क्या रहेगा सर? यहाँ तो मैंने 3 बार विजय सिंह जीते और कोई काम यहाँ नहीं किए हमरे समझ से। हम तो यही जान रहे हैं। मैंने एगो जब चपरासी उनको डांट लेता है यहाँ, बोली नहीं निकलता है, तब पब्लिक उनके सामने में कोई विकल्प होगा? यही समझ लिए क्या उनका पावर है यहाँ इस विधानसभा में। तब हम उनके नज़दीक क्या जा कर के कहेंगे कि सर हमको ये परेशानी है, ये दिक्कत है। दिक्कत तो बहुत है, बहुत परेशानी, बहुत परेशानी, बहुत तो क्या क्या मुद्दा रहेगा इसमें? मुद्दा तो समस्या गंभीर है बरबर, एकदम पक्का। उससे बढ़िया है कि कोई दूसरा आकर के यहाँ खड़ा होगा, ढंगर आदमी जो कि कुछ बोलेगा। अब हमारे क्षेत्र में अश्विनी कुमार था
कांग्रेस का नहीं, नेता। आप तो वो किसी को भी दीजिए, हमको उससे लेना हाँ, देना नहीं है। समझे? यहाँ का क्या मुद्दा रहेगा? यहाँ का मुद्दा तो मैंने विकास का। विकास। अच्छा, यही कई लोग और हैं। आप लोग तो किसान हैं, अभी किसान को लेकर के बहुत सारा आक्रोश चल रहा है। क्या लग रहा है, सरकार सही कर रही है, गलत कर रही है? सरकार को अपना जो इच्छा होता है वो करता है। आम पब्लिक के लिए किसी को कुछ नहीं करना, चाहे वो बीजेपी का सरकार हो या कांग्रेस का सरकार। एकदम श्योर एंड सर्टेन। सरकार जितने नौकरी पेशा वाले लोग हैं उनको कहिए कि साल में 2 साल में महंगाई भत्ता दुनियादारी बढ़ा के उसका पेमेंट बढ़ाती है। और किसान का आज तक सुने हैं आप कहीं भी कि 2 साल के बाद इस चीज़ का रेट ऐसे हो? आज हमारे पास कोई भी गला है, अनाज है, तो उसको जो पूंजीपति आदमी है वो मने औने पौने भाव में खरीद के ले जाते हैं। अगर भाव सरकार जो MSP फिक्स की है उसका कोई वैल्यू नहीं है आम पब्लिक के अथी में। वो सब सरकार के रजिस्टर में सिर्फ है। हमको बेचना है, हमारे पास पैसा नहीं है, जो रोजगार करने वाले लोग हैं वो हमसे खरीदेंगे ही नहीं। 6 महीना छोड़ देंगे, हम जहर खा के मरेंगे कि हम तो अनाज बेचबे करेंगे चाहे जैसे ले। तो सरकार तो ये कह रही है ना कि अब मंडी में जाने की जरूरत नहीं है। कहाँ मंडी है? मंडी है कहाँ? सरकार मंडी दिल्ली में लगा कर रखे। हम यहाँ से दिल्ली बेचने जाएंगे, 10 मन चावल बेचने का जरूरत आएगा तो हमारा चौरे बिक जाएगा रास्ता में, तो हम दिल्ली जाके क्या करेंगे? सही बात है। मंडी हमको हमरे घर में सही बोल रहे हैं। सरकार अगर ये MRP फिक्स कर दे कि अगर किसान का अनाज 10 रुपए बिका, ये 2021 तक मैंने अगले वर्ष तक ये 12 रुपये से ज्यादा इसका रेट नहीं होगा, हम इसको मान लेंगे। वह सरकार को संभव जरा करके हमको दिखाए। कल अगर सरकार का सत्ता नहीं गिर जाए तो जो कहेगा वो, चाहे कोई भी सरकार हो, वो फिक्स कर दे कि आज किसान का MRP हम किए हैं MSP 10 रुपये, और कल के दिन वो 12 रुपये ज्यादा उसका रेट होना ही नहीं है। जो होगा वो काला बाजारी कहलाएगा, उसको पकड़ के भीतर करे। देखिए, किसान को लेकर के जो आक्रोश हो रही है पूरे देश में, चाहे वो गलत हो या सही हो, जो भी हो, उसको लेकर के क्या ओपिनियन है लोगों के बीच, ये आप सुन रहे हैं। ये बताइए, इस बार तो विधानसभा अब चुनाव हो रहा है, आप लोग क्या मुद्दा रहेगा? 3-4 मुद्दे जो हो रहे हैं, बेरोजगारी, पलायन। यहाँ पर कोई रोजगारी नहीं है, अब बैठकर ताश खेल रहे हैं, तो क्या करें? 15 साल लालू था तो वो जंगल राज किया, अब नीतीश है 15 साल से, तो बेरोजगारी खत्म एकदम कर दिया है, सबको बेरोजगार बना दिया है। एगो यहाँ पर कोई कंपनी है जो लगभग नहीं करता है, जो कि यहाँ पर काम लखीसराय में क्या सब लगता है, क्या सब होना चाहिए, क्या नहीं हुआ है? होना चाहिए। हम तो कहते हैं राशन का जो है डिलीवरी खत्म हो जाए, किसान बम बम रहेगा, सब गल्ला बेच लेगा। क्या माफ कर दे? बिजली माफ कर दे। अरे बिजली हो गया, कुछ खाद का सब्सिडी मिले, हम लोग काला बाजारी से खरीद के लाते हैं डायरेक्ट। 45 किलो का बोरा हो गया 370 रुपया में खाद खरीदते हैं। तब सोच लीजिए, पहला नंबर तो कंपनी बोरा में 5 किलो घटा दिया, अब 5 किलो घटाया, उसके बाद रेट कहा कि घट जाएगा, रेट घट जाएगा तो रेट और बढ़ गया। वही रेट है, वजन भी घट गया, तो किसान को तो हेला ये रहा है। कोरोना काल में कैसा चल रहा है? आप भी बाहर रहते थे क्या? नहीं, हम बाहर नहीं, यही रहते हैं। कोरोना काल में आप लोग क्या कैसा रहा? कोई सुविधा नहीं, कोरोना काल में हम लोग का कोई सुविधा नहीं मिला। ने आज तक बोला कि 3 महीना के लिए सभी को गल्ला थी, सब मिलेगा, हम लोग को आज तक नहीं बना है। हाँ। और हमारे टोला में भी जल नल का व्यवस्था अभी तक नहीं हुआ, और सगर हो गया है। फुलबाड़ी टोला में हो गया जल नल का व्यवस्था, हमारे टोला में एक भी पाइप, एक भी समरसेबुल नहीं हुआ। लखीसराय को सिंदूर की नगरी भी कहा जाता है।
और इसलिए आज मैं फैक्ट्री में आया हूँ जहाँ सिंदूर का उत्पादन होता है, सिंदूर बनाया जाता है। ये देखिए यहाँ पर सिंदूर बनाया जाता है। मैं इसलिए यहाँ पर आया कि क्या है स्थिति, कोरोना काल से गुजर रहे हैं सब ये लोग, तो यहाँ क्या स्थिति है, क्या यहाँ पर मुद्दा है, इस सब को लेकर के बात करने के लिए मैं यहाँ पर, चूँकि दिखाना बहुत शायद लोगों को पता नहीं होगा कि सिंदूर नगरी भी लखीसराय को कहा जाता है, लेकिन ये हकीकत है कि सिंदूर की नगरी भी यहाँ कहा जाता है। और आप देख सकते हैं कि फैक्ट्री ये है, बहुत सारे यहाँ जो लेबर हैं वो काम कर रहे हैं और साथ में हमारे इस फैक्ट्री के जो चलाते हैं वो भी हैं। ये बताइए, इसको सिंदूर नगरी कहा जाता है? कहा जाता था, अब हर जगह पर चालू हो रही है। अब नहीं कहा जाता है? अब मैंने पुराना, यदि मान लीजिए पुराना माना जा सकता है कि पुराना नाम से चला रहा है। यहाँ कम हो गए? कम हो रही, यहाँ साधन नहीं है उस तरह का, ट्रांसपोर्टिंग साधन नहीं है। फिर मान लीजिए सरकार की तरफ से इस तरह का कोई सपोर्ट नहीं है, यही सब है। कितने फैक्ट्री थे पहले यहाँ? पहले 5 फैक्ट्री थे बस। 5 फैक्ट्री थे, अब चल रहे हैं। कहा जाता था कि देश में सिंदूर के आधे से ज़्यादा यहीं से पहले जाता था। लखीसराय मशहूर था बालू और सिंदूर के लिए, तो अब लगभग हर जगह पर तैयार होने लगा है। अब देवघर नगरी जाता था यहाँ से, वो बंद हो गया है। नेपाल जाता था, वो बंद हो गया क्योंकि वहाँ लोकल फैक्ट्री चालू हो गई है। तो सरकार यहाँ कुछ ऐसा नहीं की कि इस फैक्ट्री को आगे किया जाए? आगे किया जाए मतलब हर जगह यदि फैक्ट्री लग गई है तो यहाँ से माल कौन लेगा, ये भी तो एक बात है ना। आपने सुना कि जिस तरह के कई मुद्दे हैं उन्होंने, मधुकर ने रखा कि ये मुद्दे बनेंगे इस बार के चुनाव में, लेकिन हमारा एक अपील है कि वोट ज़रूर करें। वोट किसे देना है वो अधिकार आपका है, लेकिन वोट ज़रूर करें। और एक बात और कि मास्क का प्रयोग ज़रूर करें। कैमरामैन जितेंद्र झा के साथ धीरज ठाकुर, जी मीडिया, लखीसराय।